एफआईज के और डीआईएस के आंकड़ों को समझते हैं और ये समझते हैं कि ये निफ्टी में और निफ्टी बैंक में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी की सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी है। डिप्पी, पहले हम एफआई से शुरुआत करेंगे। अगर हम पिछले 5 सत्र की बात करें तो 5 में से 3 सत्र में एफआईज की बिकवाली आई है। हमने 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग देखी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन कल और परसों हमने बिकवाली का ही आंकड़ा देखा है। क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या एफआईज थोड़ी सी दूरी बनाएंगे? और एशिया में बाकी बाजारों में भी हम चूंकि लगातार तेजी देख रहे हैं, क्या फ्लोज थोड़े से उधर मूव होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कल एफआईज ने फिर से 75% की अपनी होल्डिंग को कर लिया, लेकिन मैं एफआईज के नंबर्स पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उससे पहले मैं रोल ओवर के नंबर आपको बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिपिकली एक्सपायरी हुई है कल बैंक निफ्टी की। तो कल जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, मैं उसका रोल ओवर का नंबर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर भी होगा अगर आप लेके आ पाएँ तो। उसके अंदर करीब 67% की हमको एक्सपायरी का रोल ओवर नंबर आता हुआ दिखा है, ठीक है। और अब ये एवरेज से थोड़ा कम है, एवरेज से थोड़ा कम है जो बैंक निफ्टी का फाइनल रोल ओवर नंबर आया। बैंक निफ्टी के बारे में मैं और भी थोड़ा बताऊंगा, सिर्फ मैं रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टच बेस कर रहा हूँ। दूसरा, निफ्टी का जो रोल ओवर है वो करीब करीब 64% के आसपास का है। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 133 रुपये का इस समय रोल ओवर कॉस्ट है जो आज आप पे करेंगे। दोनों के अंदर अभी तक एवरेज से कम रोल ओवर हो रहा है। निफ्टी के अंदर कम से कम 80% का चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि एक ही दिन में ये करीब 15-16% और बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ेगा तो 75% होगा, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ा कम लगती है। तो इसलिए दोनों सीरीज़ का रोल ओवर कम गया है। आप ये बात समझ लीजिएगा, अगली सीरीज़ में अब आप थोड़े लाइट होके गए हैं इन द टर्म्स ऑफ अ बैंक निफ्टी, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि ट्रांसफ़र होते 1,50,000। तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कम ट्रांसफ़र हुए हैं इस बार जब हम बैंक निफ्टी को लेके गए हैं। लेकिन जब हम निफ्टी को लेके जा रहे हैं अगली सीरीज़ में सैप टू ओसीटी में, उसके अंदर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो है 4,97,000, 4.5 लाख मोटा मोटी, और करीब इतने ही कॉन्ट्रैक्ट आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और जुड़ जाएंगे, तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम निफ्टी को ले जाएंगे सैप टू ओसीटी में यानी अक्टूबर के अंदर। तो निफ्टी तो महंगा जाएगा, यानी कि भारी होके जाएगा, बट बैंक निफ्टी लाइट होके जाएगा। अब मैं एफआईज के नंबर जोड़ देता हूँ। एफआईज के नंबर्स में 75% की लॉन्ग पोजीशंस एफआईज के नंबर में आ चुके वापस से। पहले 75 थी, फिर घटी 72 हुई, फिर वापस 75 हो गई। कल आप फील कर रहे होंगे लास्ट का आधा पौना घंटे के अंदर खरीदारी हुई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मिनट के लिए यही प्लेट सामने स्क्रीन पर रखिएगा जहाँ पे 56,000 करोड़ रुपया माइनस इंडेक्स का भी लिखा हुआ है। तो जो कल मार्केट के अंदर पोजीशन हुई है उसमें इंडेक्स ऑप्शंस के 56,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का नंबर भी है, इंक्लूड नंबर है, और ये इस हफ्ते की अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग का नंबर है इंडेक्स ऑप्शंस का नेट में, जो कि 56,000 करोड़ बनता है। इसमें निफ्टी का भी है और साथ ही बैंक निफ्टी का नंबर भी इंक्लूड है, दोनों नंबर इंक्लूड है। फिन निफ्टी में ज़्यादा काम नहीं हुआ, मिड कैप में ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो एफआईज ने 75% लॉन्ग पोजीशंस रखी, साथ में ऑप्शंस को हेज कर दिया। इसका मतलब वो बहुत एग्रेसिव होके आज सीरीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। कल भी आपने एग्रेशन नहीं देखा था, सिर्फ लास्ट का 10-15-20 मिनट देख लिया जाए तो वो एक पॉइंट टू एडजस्टमेंट था कि 26,000 के ऊपर आपको क्लोज करना था, इसलिए आपको 26,000 के ऊपर लेके आए, और बैंक निफ्टी को 54,000 के ऊपर क्लोज करना था, इसलिए उसको 54,000 के ऊपर क्लोज करवाया। तो दोनों का क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए क्लोजिंग के हिसाब से दोनों का पॉइंट बनता है। अब मैं जरा आपको डीआईज वगैरह के नंबर भी बता देता हूँ, डीआईज की कितनी पोजीशन है और रिटेल की पोजीशंस क्या है। आप उसको भी जब जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। रिटेल ने 34% की पोजीशंस है बिना किसी बदलाव के लॉन्ग पोजीशंस में। पहले भी 34 थी, अभी भी 34 है, कोई बदलाव नहीं है। डीआईज की होल्डिंग 41% है, पहले भी कोई बदलाव नहीं था, आज भी नहीं है। 41 पे 2-3 दिन से हम चल रहे हैं। इस पूरी तेज़ी के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन कम है। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं और आपसे ही बोलूं कि आप मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, फर्स्ट थॉट आपके जो माइंड में आएगा वो ये आएगा कि बाज़ार थोड़ा महंगा है, बाज़ार थोड़ा चला हुआ है। आप रिटेल के होने के नाते आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। चले 5 लाख में से 2 लाख लगाएंगे, बट 3 लाख रुपए रोक लेंगे। ये रिटेल का सूचक है, रिटेल के बारे में बता रहा है कि रिटेल ने
25,500, 600, 700, 800 से भी आप समझ लो 25,800 से लेके 26,000 के 26,100 तक में, इस बीच में रिटेल ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। ये डाटा से बहुत क्लियर हो रहा है। वो इतना कर रहा है कि जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है रखा हुआ माल बेच रहा है, इससे ज़्यादा वो बेचेगा भी नहीं, क्योंकि वो 33 से 30% से नीचे जाते नहीं है। रिटेल बिल्कुल मार्केट के अंदर कभी ड्राई नहीं होगा, वो 30% रहेगा सिस्टम में। 34 तो चल ही रहे हैं, तो रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं है। रिटेल को सिस्टम में लाने के लिए गैप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो बाजार एफआई ड्रिवन होगा। जब एफआई सिस्टम में आएगा बाजार को ऊपर नोट पे बंद करेगा, और जिस दिन एफआई पीछे हटेगा बाजार बिना किसी दबाव के, बिना किसी रीजंस के भी टूट सकता है। तो मैंने एफआईज का नंबर, रिटेल का नंबर, डीआईज का नंबर, रोल ओवर के नंबर के सारा कनेक्ट करके मोटा मोटी एक पिक्चर रखने की कोशिश की आपके सामने, कि थोड़ा नए वालों को संभल कर आना चाहिए। हम पिछले 2 दिन से मना कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से बाजार ने कुछ ज़्यादा गेन भी नहीं किया, वही 26,000 का वही 26,000 है, प्लस ऊपर नीचे करके आपको फील करवा रहा है, देखो मैं चल रहा हूँ। एग्जैक्टली मार्केट चल नहीं रहा है। ठीक है, ये एफआईज की और डीआईज की पूरी की पूरी पड़ताल होगी, और रोल ओवर जो कि 65% पर है निफ्टी के, देखते हैं कि आज वो कितना बढ़ जाता है। लेकिन अब निफ्टी की रणनीति जरा समझते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। डिम्पी, हमने परसों देखा था कि 26,000 का स्तर हासिल करके निफ्टी आखिरी के आधे घंटे में फिसला था, और कल उसके उलट चाल रही है। कल आधे घंटे में स्टीम दिखाया और 26,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिखी है। क्या जो सपोर्ट लेवल हैं निफ्टी के, वो शिफ्ट होकर 25,900 पर एक मजबूत वाला सपोर्ट आ गया है? और क्या 26,000 के स्तर पर बुल्स और बेयर्स के बीच में रसाकशी होगी, या फिर अब इस स्तर को कंफर्टेबली पार कर लेगा निफ्टी? देखिए, आपने 2-3 वर्ड का इस्तेमाल किया, वो इसी में आंसर छुपा है। आपने कहा कि एक दिन तो पहले गिरा, कल वो चला, यानी कि कुल मिला के 26,000 के नीचे इर्द गिर्द ही हम क्लोज हो रहे हैं। दूसरा, आपने एक वर्ड और इस्तेमाल किया कि 26,000 के आसपास रस्साकशी हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है। ये आप स्क्रीन पे खुद देख लीजिए पिछले 3 दिन का। चलो 3 दिन भी हटा दो, आप सोम मंगल बुध, सोम को भी हटा दो, मंगल बुध, ठीक है, और आज बृहस्पतिवार को आप ट्रेड कर रहे हो। आप पिछले 2-3 दिन से देख लो 26,000 के प्लस कितना हो और माइनस कितना हो। तो ये बात तो सच है कि 26,000 के आसपास आके मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिस्काउंट होगी। बोले अच्छी चीज़ें क्या होती हैं जी? अच्छी चीज़ें का मतलब सेक्टोरल चर्निंग, वो आप जम कर देख पा रहे हो। मेटल्स के अंदर हुई, बैंक्स के अंदर हुई, आईटी के अंदर हुई, फार्मा के अंदर हुई, एफएमसीजी के अंदर हुई। ये अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ 15 दिन का डाटा उठाइए, आपको 15 दिन में 5 बड़े सेक्टर्स की चर्निंग आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। इस 15 दिन में ग्लोबल मार्केट्स नहीं टूटे, इस 15 दिन में लिक्विडिटी क्रंच की कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर, सिस्टम के अंदर आपको नहीं दिखी है, और इस 15 दिन में एफआईज की होल्डिंग में कभी भी आपको कटौती नहीं दिखेगी, बढ़ोतरी दिखेगी, भले वो स्टैंड स्टिल रहे हो या 2-2 पॉइंट से बढ़ाए हो। तो कहने का मेरे मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्काउंट भी हो गई हैं। साथ साथ ही लेवल्स की बात तो है ही है, इसके पीछे जो चीजें फोर्स कर रही होती हैं उसको भी चेक कर लो कि वो कहाँ तक डिस्काउंटेड है। मेरा मानना है कि काफी हद तक वो चीजें डिस्काउंटेड हुई हैं सिस्टम के अंदर इस समय। दूसरा पॉइंट, अब कल जब हमने निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देखा और निफ्टी की क्लोजिंग 26,000 के ऊपर देखी, इंडिया विक्स कल 13 के नीचे बंद हुआ है। एक बार आप चेक करवाइएगा, आप स्क्रीन पर दिखा देना, 1274, कल 5% टूट के इंडिया विक्स नीचे जाके बंद हुआ है। एक और चीज बता देता हूं, आपने अगर कल मार्केट के इंडाइसिस को बढ़त के साथ देखा होगा, लेकिन कल मार्केट के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन की रेशो थी वो खराब थी, F&O के अंदर भी खराब थी। कल लॉन्ग होने वाले शेयर 27 थे और शॉर्ट होने वाले शेयर जस्ट 48 थे। अगर आप एडवांस डिक्लाइन कल का रेशियो चेक करेंगे तो, या देख लीजिए डिक्लाइन से 106 लिखा है, लेकिन फिर भी कल आप हरे निशान में और डेज हाई पे जाके बंद हुए हैं। इसका मतलब कल कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। वो पार्टिसिपेशन किसका नहीं था? एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स दिखाना, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ दो, मिड कैप इंडेक्स दिखाओ। मिड कैप इंडेक्स कल ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास जाके बंद हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। कहने का बात सिर्फ सारी यही है, ये आप देखिए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डेज लो जाके बंद हुआ है। तो बहुत बारीक बारीक फाइन ट्यून करके आपको सारी चीज़ें इस समय देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे मैं फंसा हूँ और कहाँ से मेरे को क्या काम करना है। मोटा मोटी बात यही है कि 25,800 आपका सपोर्ट है। अगला आप सीरीज में जा रहे हो, लेके जाओ 25,800 को, सपोर्ट को 26,200 तक ही जाएगा मार्केट। फिलहाल फ्रीक्वेंसी ये बता रही है, डाटा ये बता रहा है। इससे ऊपर जाते समय थोड़ी सी तकलीफ होगी मार्केट को, क्योंकि जिसके बिना पर हम चल रहे हैं वो सारे चीजें अपना अपना टॉप कर रही हैं।
तो जब वो सारी चीज़ें अपना अपना टॉप कर रही हैं तो फिर आपको फील गुड कौन करवाएगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब हल्की सीरीज ट्रांसफर हो रही है, ज़्यादातर कटान इसी सीरीज में हुई है, लो रोल ओवर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब लोग अगली सीरीज में चेक करेंगे डाटा को फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपको भी यही पॉइंट ध्यान में रखना है अगली सीरीज के हिसाब से। आज मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि रोल ओवर और एक्सपायरी का मैटर है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट वॉट करना नहीं है आपको। आपको लग रहा है बाजार के अंदर फटीक है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बाजार के अंदर ठहराव है, फटीक नहीं है, थकावट नहीं है। ठहराव और थकावट में फ़र्क है। बाजार रुका है, थका नहीं है। तो थके की जैसे डेफिनेशन जब बनेगी जब कुछ डाटा खराब होंगे। फिलहाल रुका है मार्केट, इसलिए मैंने आपके सामने रेंज क्लियर कर दी 25,800 सपोर्ट, और एक और सपोर्ट भी देता हूं 25,500 का। ये सीरीज टू सीरीज वालों का सपोर्ट है, जिनको एक सीरीज से अगली सीरीज तक में पूरा रखना है, जिनको बीच में नहीं काटना, ये उनके लिए सपोर्ट एरिया है। और टारगेट इन बोथ द केसेस 26,200 26,300, इससे ऊपर कुछ नहीं है अभी। ठीक है, ये तो बात हुई निफ्टी 50 की, पर डिम्पी एक बार निफ्टी बैंक पे भी बताइए कि यहाँ पे किस तरीके के रोल ओवर्स डेटा बिल्डअप हो रहे हैं। 54,000 के ऊपर कल तो सस्टेन किया, पर क्या अगली सीरीज के लिए भी यहाँ से और भी तेजी या मोमेंटम बन सकता है? कितना अहम है ये पर्टिकुलर लेवल? देखिए, निफ्टी बैंक का आज फर्स्ट डे है अक्टूबर सीरीज का। उसने कल अपनी कटान कर दी, यानी कि एक्सपायर कर दिया अपने आप को, और आज नई सीरीज शुरू करेगा। कल बैंक निफ्टी अच्छा बंद हुआ है, 54,000 के ऊपर बंद हुआ है। बैक टू बैक सेकंड डे है जब 54,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ये तो पहला सूचक है कि आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं, नहीं तो एक्सपायरी का प्रेशर इतना होता है कि आप 500 पॉइंट 800 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं। आप सिस्टम पे सोचते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा वो गए कहाँ पॉइंट्स। तो 54,000 का इंडेक्स है ये, 1% भी इसमें 550 पॉइंट बन जाते हैं, सिर्फ 1% का स्विंग भी अगर मैं कैलकुलेट करवा दूँ तो। खैर एनी हाउ, अब इस पे नहीं हटते, अब दूसरे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। 25% का OI एडिशन कल अक्टूबर सीरीज के अंदर ट्रांसफर होकर आया। आज फर्स्ट डे ट्रेड करने को मिलेगा आपको। लॉन्ग पोजिशन कुछ बनी है, 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1,50,000 होने चाहिए थे। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम है थोड़े बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी लाइट है, इसलिए बैंक निफ्टी में स्टीम ज़्यादा है। एक और पॉइंट मैं बैंक निफ्टी के अंदर जोड़ देता हूँ, वो है PCR पुट कॉल रेशो, वो 1 से नीचे खिसक गया, वो है 0.94 का। बैंक निफ्टी जो थोड़ा ओवर हीटेड हो रहा था, उसने कल अपने आप को कूल किया अगली सीरीज के साथ ही, यानी कि जो माल कटाना था यहीं कटा दिया, अगली सीरीज में छटे हुए लॉन्ग्स को लेके गया और सीरीज को कूल किया, यानी कि जगह और बना दी है चलने की। तो इसलिए बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी स्पार्क बाकी है, हो सकता है 1000 पॉइंट अभी और चल जाए। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 1000 पॉइंट और चल सकता है बैंक निफ्टी अभी भी, लेकिन ये थोड़ा डिप की वेट कर रहा है ताकि इसको पार्टिसिपेशन मिल जाए। ये पार्टिसिपेशन इसको अच्छा मिला तो ये दौड़ के फिर से ऊपर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए आप इसमें 54,200 54,500 दो टारगेट आप मान के चलो, और 53,800 53,500 दो सपोर्ट एरिया भी मान के चलो। फिलहाल ये रेंज रहेगी। कुल मिला के सीरीज थोड़ी सी लाइट है, यही पॉइंट मेरे को बस आपको नोटिस कराना, और कुछ भी नहीं है। अब शॉर्ट वॉट आपको करना नहीं है। 5 शेयर F&O बैन के अंदर है, आज सीरीज की एक्सपायरी है, फिर भी बैन के अंदर है। ABFRL, हिंद कॉपर, ग्रेनुलस इंडिया, आइडिया और IEX, ये F&O बैन के अंदर है। बस कुल मिला के यही सारी बात है। रिटेल के पास थोड़ा सा माल कम है, इसलिए रिटेल अभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। इस तेज़ी में रिटेल ने बहुत पैसे नहीं कमाए, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ डाटा के बेसिस पर। मैंने एक एक का जाके खाता चेक नहीं किया, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि 25,500 800 के ऊपर रिटेल का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं था। ये इंस्टीट्यूशनल लेड रैली है जिसके बेसिस पर आप चल रहे हैं। किरण जानी, अवनी